ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये बेस देने के लिए सिर्फ पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस, ये एग्जाम में आएगा, बात समझे। लेकिन पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, जो सवाल आप के बुक में है उसको पढ़ लेते हैं, क्या है कि नहीं है। तो कहाँ तक पढ़ा रखा था बताइए। 4 का 1 हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 3 हुआ है, नहीं हुआ। अच्छा, नहीं जिनसे हुआ है उससे हो जाएगा, यहाँ पर हम उसको करा देते हैं। आज ना मतलब आज ऐसा हुआ कि बारिश हुई थी, मुझे लगा कि 9th वाले नहीं आए हैं, यहाँ 10th वाले आके बैठे हैं, और हम लेट कर दिए आज। तो बाद में पता चला सब यहाँ 9वां वाला बैठा है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है। फिलहाल चलते हैं सवाल नंबर 3। ऑब्जेक्टिव सवाल है ना, क्या सवाल है क्या सवाल है। सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a, बात नहीं करो। 1 माइनस क्या, साइन, ऑप्शन लगा दीजिए, सेक ए साइन ए कोसेक ए कोसेक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यही सवाल आपको इस आधार पर एग्जाम में पूछता है। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाओ, बात नहीं कीजिए, पढ़िए, इतना देर बैठे तो अब सब हो ही गया, और कीजिएगा। इधर देखो, इधर साइंटिस्ट बन जाएगी। सेक ए प्लस 10, ठीक है, और बनना भी है, छोड़ना नहीं है, पढ़िएगा तब ना बढ़िया। हमेशा सोच को क्या रखना है, अरे क्या रखना है, थोड़ा समझाए नहीं कि बोल रहे सर, आवाज आ रही पीछे, अच्छा जा रही। सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन। ऐसे सवालों को बनाने से पहले देखना है कि हमें ये सवाल ऑब्जेक्टिव में दिया है, ऑब्जेक्टिव में ही देखना है, हमको वही आंसर लाना है। बट बनाते समय ध्यान रखना है, सबसे पहले इसे साइन या कोस में क्या करना है, जबरदस्ती नहीं करना, ठीक है, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना। जो आ रहा है साइन में उसे ले आओ, कॉस में आ रहा कॉस में ले आओ, आज जैसे साइन कॉस में है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम ही बताओ सेक को क्या लिख सकते हो, 1/cos, देखिए आ गया ना। अब कहोगे सर साइन काहे ना आया, नहीं आएगा ना, कॉस का उल्टा सेक है, सेक का उल्टा 1/cos। 10 को क्या लिखोगे, साइन ए बाय कॉस, यही लिखोगे ना, ठीक है। 1 माइनस क्या, साइन, कोई दिक्कत। यहां पर एलसीएम लीजिए, क्या एलसीएम आएगा, कॉस, कॉस ए से कॉस ए में भागा दीजिए, 1 खाएगा, 1 गुना 1 कितना हुआ, 1 हुआ। अब 1 गुना 1 नहीं लिखेंगे, 1 गुना 1 कौन लिखता है, छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे ना, वहां पर 1 गुना 1 2 गुना 1 लिखेंगे तो चलेगा। अब स्टैंडर्ड क्लास में प्लस कॉस से भाग कॉस में 1 कट गया ना, 1 गुना साइन कितना हुआ, साइन ए हुआ। इधर क्या है, 1 माइनस साइन, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, और एनर्जी में पड़ी। जब आपका माथा, दिमाग, बुद्धि एक जगह रहेगा ना तो सवाल सब बेट समझ में आ जाएगा। अभी तो ये तीसरा सवाल है, फिर आगे पढ़ेंगे। मौसम भी बढ़िया है ना, मस्त वाला मौसम।
अब क्या करेंगे, यहाँ ऊपर वाले को ऊपर से गुना करें, ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से। गुना करने से पहले ये देखना है सकल सूरत इसका। अगर ये ए है तो ये बी होगा, एक है यहाँ भी एक है तो ये ए हो गया, ये क्या हो गया, ध्यान दो कुछ शकल मिला, ए प्लस बी और यहाँ पर माइनस है, फॉर्मूला आया, सर्वसमीका है, ये आइडेंटिटी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, होता है, ठीक है। अब ए को 1 माना है तो 1 का स्क्वायर लीजिए, नहीं, साइन ए को क्या माना है, बी माना है, तो साइन ए का होल स्क्वायर मान, कोई दिक्कत, नीचे कॉस ए गुना 1 क्या है, कॉस, कोई दिक्कत है नहीं, बराबर इधर ही आ जाइए। क्या 1 को हम 1 के स्क्वायर को 1 नहीं लिख सकते, साइन ए का होल स्क्वायर है तो इसे आप साइन स्क्वायर क्या लिखिएगा, ए लिखिए, नहीं लिखिए, और नीचे क्या होगा, कॉस। अब देखो ये फॉर्मूला आ रहा है, एक सर्वसमीका और था, याद होगा तुम लोगों को, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगर कोई लिखता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगर हम लिखते हैं तो इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर, नहीं बचेगा, तो इस चीज को हम क्या लिखें, कॉस स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, नीचे कितना हुआ, कॉस। ध्यान दीजिए यहाँ कॉस ए एक ठो है और यहाँ कॉस ए दो ठो है, ये पूरा जाएगा, ये एक ठो जाएगा, ये पूरा गया, ये एक ठो, कितना बचा, कॉस। अब जो भी ऑप्शन आपका है वही आपका उत्तर हो, बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया, उसे ध्यान दीजिएगा, हिले कोई दिक्कत है, बताइए कोई दिक्कत, ये आपका कौन सा ऑप्शन आया इसका, डी, तो डी लगा दीजिए इसमें, कॉस है ऑप्शन डी, कॉस है ऑप्शन, यही आपका सही उत्तर है। सबको समझ आया, ठीक, अच्छे से समझ आ गया, उधर बारिश कैसी है सकरमपुर में, बढ़िया, पानी वानी खेत में उठा, पता ना, तो उधर से जब आए तो कहाँ था आंख, इधर उधर ध्यान नहीं गया, हाँ, कटे कटे पानी से, तब पानी कटी गलो होता है। चलिए कोई दिक्कत, इंजॉय ले करके पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, हाँ ना, शांति माइंड को कर लीजिए बढ़िया से, उसके बाद पढ़िए। बारिश में भी आप आ गए, थोड़ी सी तो बारिश हुई ना, रास्ते में नहीं हुई थी, यहाँ हुई आकर के लास्ट लास्ट, फिर भी आप पढ़ने आए, आप कुर्बानी दे रहे हैं, चाहे बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, इससे क्या लेना है ना।
कुछ बच्चा सोचता है बारिश और जोर से हो जाए, बारिश ट्यूशन के समय ही हो, आगे पढ़ने के लिए जाना ना पड़े। क्या नहीं सोचता है ना? हाँ, बहाना तो बना लेते हो, माथा में दर्द हो रहा है। चलो आगे बढ़े। बत्तख बोल रहा है क्या? है बच्चा? हम्म, अगला सवाल लगाएं। चौथा सवाल है 1+10² बटे 1+cot²। बढ़िया से पढ़िए। आज कॉन्सेप्ट आपको सारा चीज दे दिया, लेकिन फॉर्मूला सब याद है ना आपको? फॉर्मूला सब याद है? कोई दबा के बोल रहा है, अरे बोलो ना, उसके साथ भी बोलो हाँ सर याद है। हाँ, और थोड़ा दबा ले ना। 1+10² बटे 1+cot²। देखिए एक फॉर्मूला है इसके ऊपर, इसको बनाने का तरीका है, वैसे भी बना सकते हो। अब तुम कहोगे सर आपने तो वो बताया है, क्या पहले साइन या कोस में बदलना है, लेकिन ये फॉर्मूला से भी जा रहा है। चलो जैसे हमने बताया पहले वैसे इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। लिख लिया ना इधर का? चलो ठीक, फास्ट से जरा लिखा कीजिए। आप समझने में खूब समय लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार जब लिखे ना, कॉपी जब करें, नकल जब करें तो थोड़ा फास्ट करें। 1+10 को क्या लिखिएगा? साइन ए बटे कॉस ए का क्या होल स्क्वायर नहीं लिखिएगा? नीचे क्या लिखिएगा? 1+cot को क्या लिखिएगा? कॉस ए बटे साइन ए लिखिएगा न? क्या समझ में नहीं आया? फॉर्मूला अच्छा नहीं? अन्ना है तो क्या होगा फिर? ना है तो वही होगा जो हम कर रहे हैं, होता होगा। यही को होता होगा सर, अब पढ़ा रहे तो होता होगा, होता नहीं है। ये सब आपको एक लिस्ट बना के दिया, शुरू में ही दिया होगा, चार्ट पेपर बनाए हैं ना, उस चार्ट पेपर में डालो और जहां पढ़ो चिपका दो। जखनी घुसबे में बस फार्मूला आया, मैं एक कमीन नहीं बोलना है, फार्मूला में एक कमीन, ठीक। बराबर 1+sin A/cos A, दोनों पर होल स्क्वायर है, तो एक पर B² ऊपर वाले पर भी होगा और नीचे वाले, यानी साइन स्क्वायर ए अब बटे cos² ये बटे है, ध्यान रखना। ये क्या है? नीचे आइए, 1+cos² अब बटे sin²। कोई दिक्कत? अब एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लीजिएगा, नीचे वाला ही आएगा cos²A, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, cos²A प्लस sin²A, नीचे हो जाएगा यही वाला क्या, cos²A। मेन बटे ये रहा आपका, ये मेन बटे है, ध्यान रखना, गड़बड़ाना नहीं। 1+cos²A, इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, sin²A, sin²A प्लस क्या होगा बताइए, बताइए sin², यहां पर देखो ना, इसे 1+cos² बटे कितना है, sin², नहीं है? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, sin²।
1 से भाग देंगे इसमें तो साइन स्क्वायर ही खाएगा ना, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन खत्म हो गया, बचा कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस, या भी वही होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बट साइन स्क्वायर ए। आप बोलिए तो आवाज जो है ना स्कूल पहुंच जाए, है ना, कहाँ हाई स्कूल पहुंच जाए, वहां से सर आए कि अरे आप तक पढ़िए रहे आप नहीं समझे, पॉजिटिव रहिए ना, बोलो ना, खूब बोलो, दबा के कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला है, कितना होगा 1 होगा, नीचे कितना बचा कॉस स्क्वायर, मैन बटे ओरिजिनल मुख्य, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना 1, नीचे कितना साइन स्क्वायर ए, इसे कुश्ती कराइए जरा, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे नीचे कितना, थोड़ा और सुंदर बनाइए, ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से, साइन स्क्वायर ए और नीचे बचले कॉस स्क्वायर ए। तुम ही बताओ साइन बटे कॉस ए किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है टेन का, टेन ए लिख दीजिए, बट दोनों पर क्या है स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसका भी डी है, अरे वाह, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत है ना, आसान कहोगे सर ये तो ठीक है, गब नहीं करो, कहोगे सर ये तो ठीक है, आपने तो सही बताया कि साइन या कोस में बदलिए, सर लंबा बहुत हो गया, लेंदी हो गए, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको इसका डायरेक्ट भी बताऊंगा, यहां से फॉर्मूला वहां से भी बन जाएगा, फिर भी इसमें तो आना ही है, समझ गए कि नहीं समझे। क्या हुआ, क्या इंजमामुल क्लास बहुत छोड़ता है, कोई दिक्कत है, क्लास का है छोड़ता है, हा? नहीं छोड़िए, क्लास छोड़िएगा ना तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, सवाल हो सकता है 2-3 हम बना देंगे, समझ लेगा कुछ बच्चा, और नहीं आओगे दूसरे से उतार लोगे तो क्या समझ में आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, है ना, इमरजेंसी केस आए तभी छोड़ दीजिए, भाई काम बताया घर में ये है वो है तो कोई बात नहीं, ऐसे मतलब नहीं छोड़ना है, दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हो। आनंद आया, अरे आनंद आया, यस सर। चलें आगे बढ़ें, अब जो सवाल शुरू होगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 का शुरू होगा
बस दुख की बात यह है कि एग्जाम में नहीं पूछेगा, है ना। खुशी की बात यह है कि ये सवाल आप लोग सीख लीजिएगा। नहीं समझे? दुख की बात यह है कि एग्जाम में एकदम नहीं पूछेगा। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये टॉपिक आपको कंसेप्ट की दृष्टि से है, इसको समझिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका टॉपिक आ रहा है वो एग्जाम में पूछेगा। जब आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो उतना दिमाग नहीं लगाना इस पर, बट इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि यहां से नहीं आएगा तो मतलब इसके आधार पर नहीं पूछेगा, पूछेगा। बस ये है कि इसका क्या होगा, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ ये सवाल आप समझ लिए हैं। कोई भी सवाल इस पर कोई सा भी छोटा बड़ा दे, आप आसानी से बना लो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जो भी पुरानी वाली बुक है वहां से पढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में काट दिया है, चैप्टर क्या कर दिया है, रिलेट कर दिया। आगे बढ़े, मिटा दें। चल, बगल में जो हम कारण लिखते हैं उसे भी आप लिखिए। बगल में जो कारण लिखते हैं उसे भी आपको क्या करना है, लिखना है। ओह, मिटा दिया। इसका दूसरा तरीका देखिए, 1+tan² यही है, यही सवाल है। 1+ क्या, cot², यही सवाल है ना। तरीका दूसरा देखिए, हो गया। आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है, cosec² माइनस cot² बराबर कितना, सबको याद है? हाथ खड़ा करके हमको जरा बताइए तो किसको किसको याद है, फटाफट। ये वाला फॉर्मूला किसको किसको याद है? यानी 3 फॉर्मूला होता है इसमें, किसको किसको याद है? अरे वाह, सबको याद है, हाँ? लास्ट चैप्टर, सॉरी लास्ट एक्सरसाइज और 9 पॉइंट कितना है, 1, याद है ना फॉर्मूला? हाँ, एक और होता है, बताइए आप ही लोग, बताइए। एक फॉर्मूला आइडेंटिटी और होते हैं, हाँ, sec² माइनस tan²। तब तो हम ठीक है बोल रहे थे, सबको याद है। अच्छा ठीक है, क्या हम sec² बराबर 1+tan² नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। लिख सकते हैं, पीछे वाले ध्यान दीजिए, तो बाद में पता चले कहां से ले आए सर। कहां सन पे, यही सन पे, कहां सन। इसको क्या लिखोगे, cosec² बराबर, ये पहले से 1 है, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस cot²। नहीं समझे? हाँ, तो क्या 1+tan² को हम ये नहीं लिख सकते? दूसरा तरीका बता रहे हैं सवाल, समझा? sec² बराबर 1+tan², यानी 1+tan² को लिख सकते हैं sec² बटे 1+cot² को क्या लिख सकते हो, बहुत बढ़िया, cosec²। कोई दिक्कत? अब साइन कॉस में ले आओ, सेक को लिखो 1/cos², नहीं लिखोगे, थोड़ा ऊपर लिखिए इसको, 1/cos² है। नीचे cosec² है, क्या लिखिएगा, 1/sin²। थोड़ा हल कीजिएगा इसे, 1/cos² मिलेगा, और ये ऊपर चला जाएगा, sin² बटे कितना, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। ठीक है, sin² बटे cos²। तुम ही बताओ, अभी तुरंत पढ़ाइए, देखो कितना आया है, छोटा पड़ा ना, समझ आया, समझ आया।
एक टेबल आपको दिया था, उसे मान याद रखने के लिए, साइन 30 cos 30 याद हो गया सबको? गजब, तब तो और मजा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रे, बहुत बढ़िया। जो चीज आपको दे दे ना उसको आप याद कर लीजिए, नहीं तो याद नहीं होता उसको बना लीजिए। जहां ट्रिक टरक काम करेगा वहां बता दे। ठीक। अब कोई बाबू बोलेगा कि सर ये सवाल कोई और तरीका है बनाने का? हाँ है, एक और तरीका आपको बताते हैं। क्या तरीका हो सकता है? देखो ध्यान से, क्या तरीका हो सकता है इस सवाल को? बात काय कर रहा है, आपको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं क्योंकि आज कुछ ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, हाँ गर्मी लग रही होगी आप लोग, हाइड भी करना है। इस सवाल को बनाने का एक और तरीका सीखो, सीखोगे? हैं? सिखाते हैं। 1 + tan² बटे नीचे 1 + cot²। इस सवाल को एक और तरीका से आपको सिखाते हैं, सीखोगे? यहां आया कितना है? tan²। क्या तरीका है देखो, आप ना वैल्यू पुट कीजिए, ए बराबर मान लीजिए 30 डिग्री। देखिए बिल्कुल अलग तरीका है। ए बराबर क्या मान लीजिए? 30 डिग्री। जब ए मतलब क्या? थीटा। 1 + tan क्या लिखोगे? tan² कितना? ए का मान कितना है? 30 डिग्री। 1 + cot ए का मान कितना है? 30 डिग्री। बट स्क्वायर लगा दीजिए यहां पर। 1 + tan 30 का मान बताइए, tan 30 का मान बताइए। 1/√3। बड़ा दुख होगा जब आपको ये याद नहीं होगा हमको, ठीक है, क्योंकि बहुत आगे निकल गए, हालांकि सबको याद हो गया होगा। याद हो गया ना? ठीक, झूठ नहीं बोलना खाली। tan 30 का मान कितना? 1/√3। इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। नीचे क्या लिखोगे? 1 + cot 30 उल्टा है तो क्या लिखोगे? √3/1 का होल स्क्वायर। इधर आ जाते हैं, इधर इधर जगह तो किधर आएंगे? 1 + 1/√3 को क्या लिखोगे? 1/3 लिखोगे? नहीं लिखोगे? अरे 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, और √3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और 9 का वर्गमूल कितना होगा? नीचे आइए, नीचे 1 + √3 का स्क्वायर 3। जब भी ऐसा आपको कोई कहे कि √3 का स्क्वायर कितना होगा, बस स्क्वायर और ये वर्गमूल कटा दो, कितना बचा? इस मतलब डायरेक्ट 1 + कितना हुआ? यहाँ 3 है ना हुआ। एलसीएम लीजिए, 3 का 3 और 3 और 1 4, 4 बटे कितना? 4 बटे कितना जी? 3। नीचे कितना होगा? 4। कुछ समझ आया कि नहीं आया? इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 4/3 और गुना 1/4, 4 4 गेलो बचलो कत्ते? 1/3 बटे 1/3 किसका मान है? अरे 1/3 किसका मान है? किसी का नहीं। और सर अब फंस गए, अब कौन जी हो? तो 1/3 किसका मान है? आपने तो बताया सर tan² ये है, होना चाहिए, आना चाहिए। कैसे होगा? होगा, देखो देखो देखो, क्या 1/3 को 1/√3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? गलत लिखा है।
1 का 1 स्क्वायर और 3 को √3 का स्क्वायर, यही चीज तो। अब 1/√3 किसका मान है? कट से कह अनुभव कौन रख दे। 1/√3 किसका मान है? 10 30। किसका मान है? 10 30 है। ऊपर में क्या है? स्क्वायर स्क्वायर। देखो आया। एक सवाल को कितने तरीके से बनाया, लेकिन माने याद नहीं रहेगा तो तरीका कैसे काम करेगा? याद रहता है, भूल जाते हैं, उसको बार बार देखिए, हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं कि याद नहीं होता है सर, हो जाएगा याद। डिस्टर्ब कर रहा है, समझ आया? यहां से हम यहां आए हैं, ठीक। अब इसे पहले मत लिख देना, यहां से हम यहां, ये वाला बीच वाला लिख लिया तो लिख लिया, तो इसको हटा देते हैं, क्या दिक्कत है? लो अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ लिखो, बताइए समझ में आया? जिनको नहीं आया बताइए। पीछे वाले समझ में आया? सबको आ गया? पक्का? झूठ नहीं बोल रहे हो? हाँ नहीं समझ में आ गया? यहाँ पर समझा ये वाला। 1/3 को 1/√3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 1/√3 को हम 10 30 लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। फिर से कोई बालक कहेगा सर एकदम नहीं समझलियो सर, एकरा है ना लिखना चलो तरह सर। बात तो बराबर है। इसको थोड़ा और सुंदर लिखिएगा, 10 स्क्वायर कितना हो गया? 30 डिग्री। कोई बालक 30 पर स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? उधर ध्यान दीजिएगा, एड़ा टेढ़ा नहीं हुआ। जहां पर आपको समझ नहीं आए वहां आपको बोलना है सर ये पॉइंट, ये लाइन, ये स्टेप समझ में नहीं आया। ठीक है, बाकी समझ लिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और नहीं आता है तो बोलना है कि सर ये तो दोबारा समझा दें, बताइए दोबारा समझा दें? नहीं, ठीक है, एक के बार में समझ लिए, बढ़िया बात है। काम मूसा समझ में आ गया? ठीक है। देख, कोई भी चीज पढ़ने के लिए ना आपको पहले उसका इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि ये ऐसे है वैसे है। तो ये काफी दिनों से आपका ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ये 2 दिन का ही क्लास होता है, मान के चलो 1 से 2 दिन में खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं, समय जोड़ लीजिए कितना दिन चल रहा है, बस धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका मिजाज बन जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये नहीं कि आए एकदम देना शुरू कर दिया, आपका इतना कंसेप्ट बन चुका है, इतना समझ बन चुका है कि अब सवाल कोई सा भी दिया जाए बना। तो कहाँ फंसोगे आप, ये भी सुन लो। आप फंसोगे कहाँ? जैसे कोई बच्चा मान याद नहीं है, वहां फंस जाइएगा। ठीक है, बनाने में कहीं नहीं फंसिएगा। मान याद नहीं है, टेबल याद नहीं है, और मान लो सर्वसमी का फॉर्मूला याद नहीं, तो वहां फंस जाइए। तो वही चीज में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसको याद कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी नहीं होता है, 2 4 बार लिखिए, प्रूव भी कर चुका है इसको, है ना, वहां से भी देखिए हो जाएगा। अगला सवाल 5 का 1 चलेगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं। ठीक, 5 का पहला सवाल अब हटा दिया है, यहां से एक सवाल पूछना तय था। ठीक है, यहां से ये टॉपिक है बिल्कुल
हटा दिया, यानी पूरा ये 8.4 हटा दिया। तो यहां से एग्जाम में हर हाल में एक क्वेश्चन एकदम पूछता था, बट अब नहीं पूछेगा। पहला सवाल है और जितना सवाल है सब प्रूफ करने वाला है। क्या करेंगे अब? सब सवाल को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे। पहला सवाल है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या है बताइए? 1 माइनस कॉस थीटा होगा, यही है, अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही सवाल है। इसे क्या करना है? क्या करना है? इसे प्रूफ करना है। ये वाला पार्ट हो गया LHS, ये वाला पार्ट हो गया RHS। तो हमें चलना है किधर से? LHS। चलिए LHS से, LHS से चलेंगे तो एक बार लिख लीजिए कोसेक थीटा माइनस क्या कॉट थीटा का क्या होल स्क्वायर। ये आ जाना चाहिए। अगर ये आ गया हल करने के बाद, इसका मतलब प्रूफ हो गया। क्या करोगे इसको बता? चेंज करो। क्या करो? चेंज करो। कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे? 1 बाय साइन थीटा। इसे क्या लिखोगे? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। नहीं लिखोगे? का होल स्क्वायर। एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा आएगा, नहीं आएगा? 1 माइनस क्या होगा? कॉस थीटा, क्योंकि एलसीएम सेम ही तो है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सवाल है, क्या सवाल है? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे है साइन थीटा, मतलब इस पर भी होल स्क्वायर है, दोनों पर है। अगर कोई a बटे बी का होल स्क्वायर लिखता है, इसका मतलब है a पर भी स्क्वायर है और b पर भी स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर। समझ रहे हो? नींद नहीं मारना है। नींद आ रही क्या? हाँ बता देना नींद आ रही तो। ये देखिए, इसे आप 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखिए और नीचे लिखिए साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर। नहीं लिखेंगे? अब ध्यान दो, ध्यान नहीं हटाना। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा। नहीं लिखोगे? देखो तो क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन थीटा का स्क्वायर। गलत हो जाएगा। ठीक, एक बार और लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे क्या लिखोगे? बताओ जरा तो, बताओ क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? आप यहां पर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसलिए 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इन साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हो। एक बार और लिखिए, क्या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे नीचे क्या लिखोगे? क्या 1 को 1 स्क्वायर नहीं लिख सकते? 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते? इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इधर आइए, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 2 पावर है, 2 बार लिखिए। 1 माइनस कितना? कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कितना? कॉस थीटा। 2 बार लिख रहे हैं, ध्यान रहे। बराबर लिख दिया। यहां ये फॉर्मूला पर जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान दो, इसमें से कुछ कटेगा। क्या कटेगा? 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया? और ये 1 माइनस थीटा क्या हो गया? कैंसिल। बचा ऊपर में क्या? 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचा? 1 प्लस कॉस थीटा। क्या आया? चले थे
LHS से अब पहुंच गए। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ आया? अभी और लगेगा आनंद, पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत समझने में बताइए? कोई दिक्कत? अब बताओ, कोई दिक्कत है तो? है कि कोई दिक्कत है? नहीं है तो काहे परेशान? अपने आप से क्या रहना है, दुखी रहना है? तब क्या रहना है? हाँ, खुश रहना है। तब इम्पोर्टेंट सवाल जरूर है, बट एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है? कोई बच्चा सवाल करेगा सर तब काहे समय खराब कर रहे हैं, काहे पढ़ा रहे हैं? अरे इससे तुम्हारा आधार बन जाएगा, और ट्रिगोनोमेट्री से जितना सवाल एग्जाम में आएगा ना, सबको झाड़ दोगे, तो फाड़ के रख देना है उसे। समझे कि नहीं समझे? मैथ कहता है भाई मुझे खूब प्रैक्टिस कीजिए। क्या कहता है? मुझे प्रैक्टिस कीजिए, खूब कीजिए। ठीक है? प्रैक्टिस करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा दिखाई दे रहा, देखो तो बढ़िया दिखाई दे रहा है। yes, और ऐसे दोनों बराबर है? कैसे दिखाई दे रहा है? बढ़िया। बल्ब जला दें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है? अभी तक लगी रहा इंजेक्शन? है? अच्छा ठीक हो जाएगा। बीमारी जो होती है ना, उससे आपका बॉडी, समझिए बॉडी का सर्विसिंग हो रही है, पुनर्निर्माण है ना। कुछ कोशिकाएं बॉडी के जब मर जाता है तो नए नए कोशिकाएं बनती। सर्दी खांसी होना चाहिए, फीवर होना चाहिए। जब बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है ना, सुन रहे हो? पीछे वाले ध्यान दीजिए। जब बॉडी, आपका बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो देखिएगा कभी कभार बुखार लगा देगा। सब कार्टून यही है। तो बॉडी एडजस्ट अगर नहीं कर पाएगा तो बॉडी में 3-4 चीजें हो जाएगी आपको। बुखार लग जाएगा, बुखार नहीं तो सर्दी लगा देगा, सर्दी नहीं तो फिर पसीना निकाल देगा, है ना। सर्दी में आपको यूरिन निकाल देगा। ये सारी कारण है। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए कोई बात नहीं, होता है ऐसा। आगे बढ़े। इतना देर कीजिएगा लिखने में। अब जैसे ये होगा ना तो वहां इस बगल में स्टॉप है, लगा दो। क्या? साइन थीटा बराबर, क्वेश्चन बोलो ना बढ़िया से, आवाज आएगी तब ना। साइन थीटा बराबर
हाँ, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है। और क्या निकालना है? थीटा कॉमन 90 डिग्री होगा आंसर। चलो आगे बढ़े। हाँ, हो गया। कैसे होगा? माथा से होगा। माथा लगाया? नहीं लगाया ना। साइन थीटा बराबर क्या दिया है? कोसेक थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, हमने ही दिया है तो क्या हो गया? साइन थीटा बराबर क्या, इसको हम 1/साइन थीटा नहीं लिख सकते? कुछ गलत लिख दिया? कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख सकते हैं? नहीं, कोसेक थीटा होगा। ठीक है, क्या होगा? कोसेक थीटा। कोना कोनी गुना करिए, कोना कोनी गुना करिए। साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, वर्गमूल हो जाएगा, नहीं होगा? और साइन थीटा बराबर 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। तुम ही बताओ, साइन थीटा है और 1 किसका मान आता है? साइन 90 का मान। एक बच्चा बोला 1 का मान आता है। 1 का मान 1 का मान आता है। साइन साइन गिल रहे, अब बचल की थीटा बराबर 90 डिग्री। यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये वाला। आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े। अच्छा, लिख रहे हो? लिख लो लिख लो लिख लो। लिख लो। हो गया। अगला क्वेश्चन दूसरा। कॉस ए बटे कितना है? 1 प्लस साइन ए। अब प्लस कितना है बता सकते हो? 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर हमें 2 से के लाना है। यही सवाल है, गप नहीं कीजिए, समझिए। समझो, हमें चलना किधर से है? किधर से? LHS से। ये भी थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर LHS से चले और RHS नहीं मिला, बायां से चले और दायां नहीं मिला, तब ऐसे आपको दायां से भी चलना पड़ता है। बट ऐसा अभी हो नहीं रहा है। अभी फिलहाल हम बायां से चलते हैं, आसानी से हमें दायां मिल जाता है, और नहीं मिले तो तब हमें दायां से भी चलना पड़ेगा। कॉस ए बटे क्या लिखोगे? पता? 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस कितना? साइन ए बटे क्या? कॉस ए। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बताओ, लिखोगे? अब देखो, ऐसे में क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे नीचे का। नीचे का क्या लेंगे? नीचे का लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कितना आएगा? साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान दे रहे हो? पीछे वाला का मत कीजिए। 1 प्लस साइन इंटू
कॉस एलसीएम ले लिया। अब कहोगे सर एलसीएम कैसे होगा? 3 5 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। जब एलसीएम नहीं निकलता क्या कर देते? गुना कर दो। वैसे गुना कर दिया इसको। 1 प्लस साइन ए से भाग दे दिए, कट गया। बचा कितना? कॉस ए। कॉस ए गुना कॉस ए। कॉस ए का होल स्क्वायर। नहीं हुआ। ध्यान से फिर से सुनो। 1 प्लस साइन ए से सब में भाग दिया तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए खत्म हो गया। बचा क्या? कॉस ए। कॉस ए गुना कॉस ए। कॉस ए का होल स्क्वायर। देखिए बढ़िया से समझ आ जाएगा, एकदम पक्का समझ में आ जाएगा। और नहीं देखोगे तो नहीं आएगा। कॉस ए से पूरे में भाग दीजिए। कॉस कॉस खत्म, तो भाग दिया, खत्म नहीं हुआ, एक बचा। यानी यहां से क्या बचा? 1 प्लस साइन है, यहाँ 1 प्लस साइन, दोनों को गुना करेंगे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। क्या हम इसे कॉस स्क्वायर ए नहीं लिख सकते? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस माइनस लिख दें, प्लस क्या? 2ab। ए का मान 1, अब बी का मान साइन ए, अब प्लस बी का स्क्वायर साइन। नहीं समझे? कुछ समझे? फॉर्मूला लगाया कौन सा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab नहीं लगाया? नीचे नीचे हो, नीचे का लिखेंगे हो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर। न्यूटन साहब, न्यूटन साहब, वैज्ञानिक वैज्ञानिक ना सब यही है ना। अब वैज्ञानिक गप करने लगे तो लोगों का क्या होगा? इधर ध्यान दो, देखो ध्यान से, सजाना नहीं है, स्टैंडर्ड बनो थोड़ा। साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 लिखिए यहाँ। अब कोई झंझट नहीं, लिख दिया। यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना? 1। अच्छा, पहले से क्या? 1 लिखो, प्लस प्लस डालो 2 साइन ए, 2 साइन ए डाल दो, डाल दिया। नीचे कितना हुआ? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। कोई दिक्कत? उस लड़के को क्या दिक्कत है? कौन दिक्कत चाहिए? सीधा बैठो। ऐसा लग रहा मछली मारने आया है। बढ़िया से बैठो, जगह बहुत है। मन में जगह है? मन में जगह तो नहीं है। सोच रहा क्या ना छुट्टी दे देखने। ध्यान दो इधर। तो कैसे हो गया? देखो कितना अच्छा लग रहा है, हरे रंग बैठता है। अच्छे से बैठो। 1 जोड़ 1 कितना हुआ? अरे 1 जोड़ 1 कितना हुआ रे? अरे भैया 1 जोड़ 1 कितना हुआ? हन्ना की करे मुँह हम आवाज नहीं जो हन्ना का मुख्य हम खड़ा ले। 1 जोड़ 1 कितना हुआ? 2 लिखिए। तो बचा 1 जोड़ 1 कितना हुआ? 2 लिखिए। क्या लिखिए? 2 लिखिए। स्टाइलो अनपढ़ दे रहे हैं। 1 जोड़ 1 कितना हुआ? प्लस 2 ठो क्या नीचे बोलो ना, तुम ही बोलो। अब कितना बोला? इसमें भी 2 इसमें भी 2। पकड़ के बाहर करो, करो बाहर। इसको एकदम टेंगारिया खींच के बाहर करो। 2 बार। अंदर में कितना बचा? 1 प्लस है, प्लस डालो। कोई दिक्कत? नीचे
इंटू नेम कथा तो कानून हम ना रबा के पता बचा कितना 2 बटे क्या 2 बटे cos A को 2 गुना 1 बटे cos A नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते बराबर 2 1 बटे cos A बराबर कितना सेक A लिख सकते। बहुत बढ़िया चले थे RHS से चलो अच्छे चले थे अब पहुंच गए दिस इज द समझ आया अरे समझ आया आनंद आया तो आनंद आता है ठीक है ना बादम अखनिए आनंद बादम का दिले साइड में ऐसे होंगे आराम से। तीसरा सवाल है tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा साबित करना है 1 प्लस sec थीटा माइनस cosec थीटा लाना है। इधर से चलना है और इधर आना है प्रूफ करना है इसे ठीक है। चलिए किधर से चलना होगा LHS से किधर से चलना होगा LHS से चलना होगा तो लिखिए एक बार tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा थीटा ना थीटा समझ में आ रहा है थीटा इसके जगह पे अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं थीटा आ रहा है ए आ रहा है बी आ रहा है कुछ भी आ रहा है सब ठीक है चलेगा बट यहाँ थीटा एंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे मैंने क्या बता रखा है सबसे पहले किसमें बदलना आपको साइन या कॉस में। चलिए tan थीटा को बदलो साइन थीटा बटे क्या कॉस थीटा ध्यान देना मैन बटे का काम बड़ी बटे डाल दिया 1 माइनस कॉट कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस बटे के सीधे में लगाना है कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे क्या लिखोगे साइन थीटा बटे 1 माइनस tan को साइन थीटा बटे कॉस थीटा कोई दिक्कत एकदम कोई दिक्कत नहीं साइन थीटा बटे कॉस थीटा मैन बटे एलसीएम लेंगे हाँ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ तुम खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ मुकेश खड़े हो जाओ इधर आओ इधर सीधे इधर आओ तुम सीधे इधर आओ सीधे इधर आओ सीधे इधर और कौन था हाँ दोनों यहां तक आप तब तो लिखिए दोनों कौन सी हुआ जरा सा पीछे क्लास जब हो रहा है जब क्लास हो रहा है छुट्टी क्या करता है तुम क्लास में बैठ लो लेना एकदम मुझे कान में बात अश्लील बातें नहीं बोलना हाँ? चलो फालतू वाला काम पढ़ा रहे हैं अच्छे से पढ़ेगा छुट्टी खुट्टी मुट्ठी सब दे रहा है अब दूसरी बार कान में आवाज आई एकदम यहाँ से हटा देंगे हम क्लास में पढ़ने आया यहाँ ये सब करने आया यहाँ जो पढ़ा रहे इसको पढ़ो अब उसने छुट्टी काट लिया तो क्या करेगा उसको गाली दे देगा वो तो हम सुन लिए और नहीं सुनते तो पता नहीं तुम कितना उसको गाली देता
क्लास में यही सब करते हो? बैसुद्दीन सब पता होना चाहिए क्लास हो रहा है, उसको डरे नहीं। अरे इतना तुमको बहला फुसला के ये नहीं थोड़ी ना कर रहे हैं तुमको, अच्छे से ढंग से अच्छे से आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, प्यार बरसा रहे हैं। तुम तो प्यार का और फायदा ले रहा है? मतलब इतना भी नहीं बह जाना है कि एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं है। यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करना है, समझे? ये नहीं कि कुछ से छुट्टी जरा सा कटा था, घर की तरह ना फील्ड की तरह गाली गलौज करने लगे। चलो पढ़ो। कोई भी अगर ऐसा शब्द निकाला मुंह से, मेरे कान में आवाज आई, तो ये लास्ट एंड फर्स्ट वार्निंग है। ये सब सुनेंगे नहीं यहाँ पे। अब ये नहीं कि सुन लेंगे एकदम कान से ये निकाल देंगे, लापरवाही नहीं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे इसका तो साइन थीटा माइनस क्या, कोना कोनी गुना कर दो, साइन थीटा गुना 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे नीचे साइन थीटा, छोटा कर दो थोड़ा सा। यहां इसके सीधे में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। कॉस थीटा बटे क्या, साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या करेंगे, पलटी लगवाएंगे। साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुना, ये ऊपर जाएगा, क्या होगा, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर प्लस है, प्लस लगाया जाए। ऊपर में क्या है, कॉस थीटा बटे कितना, साइन थीटा गुना, इसको ऊपर ले जाओ, क्या होगा, कॉस थीटा बटे नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या होगा, कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट में डाल दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है प्लस डालो, यहां से कॉस गुना कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या होगा, साइन थीटा, अंदर में क्या डालेगा, कॉस थीटा। एक काम करो, 1 मिनट रुक जाओ, यहां पर कॉस थीटा आया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां से साइन थीटा है, यहां से क्या है, साइन थीटा। एक काम कीजिए, अंदर वाला जो आ रहा है, यहां भी अंदर में वही चीज आना चाहिए। क्या मतलब, यानी आपको देखो 1 मिनट समझो, इधर वहां क्या लिखा है, साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, अब माइनस क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ऐसा हम लिखते, बट ये सही नहीं है। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंदर में क्या आया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर इसे हम लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसको लिखेंगे तो माइनस यहां आएगा, नहीं समझे? समझो, समझ ही लो। साइन थीटा गुना कॉस थीटा क्या हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा, ध्यान दो, साइन थीटा गुना साइन थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं हुआ? इसमें भी साइन थीटा, इसमें भी साइन थीटा, कॉमन साइन थीटा क्या आया, कॉमन। तो साइन थीटा जब कॉमन लोगे तो अंदर में क्या बचेगा, कॉस थीटा, यहां पर क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा। बट अगर तुमने माइनस कॉमन लिया होता तो यहां क्या आता बताओ, यहां पर क्या आता, माइनस आता, यहां पर क्या आता, प्लस। इसी को थोड़ा सजा के लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और ये पहले आएगा, प्लस वाला पहले ले लेते हैं, साइन थीटा, और ये वाला बाद में लेते हैं। देखो ये आया, ये वाला, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बाद में इसे आप रफली इधर साइड में लगा दीजिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ लिखेंगे माइनस क्या, साइन थीटा
अंदर में भी क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, साइन स्क्वायर क्या, थीटा, नीचे कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये प्लस और माइनस आपस में चिपक के क्या बना देगा, माइनस बना देगा। यहां से देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना, क्या ध्यान देना, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम आया अंदर का, यहाँ भी अंदर में और यहाँ भी अंदर में, बिल्कुल क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आप साइन थीटा पहले रख लें और उसके बाद क्या रखें, कॉस थीटा। और एक बार आपको लेना है ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दो, इससे ये एलसीएम हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ, एलसीएम हुआ। यहां से इस पूरे में भाग दो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे इस पूरे में जब भाग दोगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, देखो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, भाग लग के एक हो जाएगा, बचेगा कितना, साइन थीटा। और ऊपर में भी कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब का थीटा, साइन क्यूब का थीटा माइनस, बात समझे, फिर से वापस समझिए, इस पूरे से इस पूरे में भाग दिया, इससे इसमें भाग दिया, कॉस साइन थीटा माइनस कॉस, कॉस साइन थीटा माइनस, खत्म, बचा कितना, साइन, साइन गुना फिर साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा। फिर इससे भाग देंगे इस पूरे में, इससे भाग इस पूरे में देंगे, क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस, क्या बचा, कॉस थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां से हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटे साइन थीटा, ध्यान दो इधर, इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला पर आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। तो क्या लिखेंगे, इसे मान लो ए और इसे मान लो बी, ए क्यूब बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा बताओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कहां से लिख रहा हूं, वहां से, ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब साइन थीटा और कौन सी, कॉस थीटा, प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या लिखोगे, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान देना जरा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1, और प्लस क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या लिखोगे, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान दो, यहां पर इन दोनों में कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होगा। क्या क्या होगा देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या देखो, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा
नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, ये न बचा। आप क्या करें, इन दोनों से, इनसे साइन थीटा से कॉस थीटा से एक में भाग दीजिए और फिर साइन थीटा और कॉस थीटा में भाग दीजिए। क्या मतलब, ऐसे लिखो, एक बार लिखिए 1 बटे साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। एक बार यहां प्लस है, प्लस लगाइए, साइन थीटा ब्रेक कर दीजिए इसको, साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे होगा साइन थीटा और कॉस थीटा, बेचारा कट गया ये भी। इसको और ब्रेक कीजिए थोड़ा सा, 1 बटे क्या लिखोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नहीं लिख सकते हो क्योंकि इसके आगे मतलब एक के साथ गुना है ना, ये गुना 1/sin थीटा इंटू 1/, प्लस इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा है, 1 बचा है, जब कटिए गया तो क्या बचा, 1 बचा। और देखिए 1/sin थीटा को क्या लिखिएगा, कॉसेक थीटा, क्या लिखिएगा, कॉसेक थीटा, और 1/cos थीटा को क्या लिखिएगा, सेक थीटा, और प्लस 1। चले थे LHS से अब पहुंच गए प्रोप्ट। समझ आया, यहां तक सवाल था आपका जो प्रूफ हो गया है। समझ आया, आनंद आया, ठीक है।